हेलो क्लास, वेलकम टू वेक्टर इंस्पायर क्लासेस। हमने लास्ट क्लास में यानी लास्ट वीडियो में बात की थी हमने केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। आज हम उसी को अब आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे भी बाद में एक और वीडियो हमने अपलोड करी थी जिसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने क्या क्या पढ़ा था वो एक बार आप रिवाइज कर लेना, है ना। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इसके पहले वाली मतलब लेक्चर नहीं देखा है आपने तो आप देख लेना, फिर उसके बाद में और अच्छे से बेटर से समझ में आएगा। क्लियर। हमने कल बात किया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। चलो अब देखते हैं बाकी धीरे धीरे जो भी हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में आप चेक कर लेना एक बार। अब हम आगे बात करते हैं। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टाइप्स के बारे में। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है वो कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में। दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी सबको क्लासिफाई किया हमने कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। एक को बोला हमने ओपन चैन, ठीक है। अब कॉमन सेंस की बात है, दूसरा आप अपने आप बोलोगे क्या? क्लोज्ड चैन। अच्छा, क्लोज्ड चैन को हम बोलते हैं क्या? इसी को आप रिंग भी बोल देते हो, है ना, या इसी को आप साइक्लिंग भी बोल देते हो। क्लियर। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो इन्हीं दो कैटेगरी में कैटेगराइज होता है। ओपन चैन से नाम साफ साफ पता चल रहा कि क्या होगा? ओपन होगा, ठीक है। रस्सी टाइप का समझ लो, रस्सी में बीच में धागे भी लटके हुए, जैसे ब्रांच जिसको बोलते हैं। फिर क्लोज चैन से साफ पता चल रहा कि उसी रस्सी को आप बेंड कर दो और ज्वाइंट कर दो, यानी कि चारों तरफ से घिरा हुआ होना चाहिए। अब देखो, ओपन चैन वाले जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे एलिफैटिक होते हैं। ऑल आर एलिफैटिक। अब एलिफैटिक और एरोमेटिक क्या होता है ये इसके बारे में अभी हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्कस करेंगे आपको समझ में आएगा नहीं। एरोमेटिसिटी के बारे में डिस्कशन तब करेंगे हम जब हम जीओसी कंप्लीट कर लेंगे, और एरोमेटिसिटी हमारा जीओसी का लास्ट टॉपिक होगा, क्योंकि उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा रेजोनेंस आना चाहिए, है ना। फिर रेजोनेंस का जो एप्लीकेशन होता है वो आना चाहिए, तब जाके हम क्या कर पाएंगे? हम एरोमेटिसिटी के बारे में डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एरोमेटिक और एलिफैटिक में ही क्लासिफाई होता है, लेकिन हमने चैन के हिसाब से किया हुआ है, तो ओपन चैन और क्लोज चैन, ठीक। जितने भी ओपन चैन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे सारे एलिफैटिक होंगे, दिमाग में फिट कर लेना, है ना। अच्छा, अब क्लोज चैन को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला जो आपका आता है एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड। देखो, एलिफैटिक का सिंपल सा मतलब होता है जो एरोमेटिक नहीं होता है। अब ऐसा भी नहीं, जो एरोमेटिक नहीं होता वो एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक भी होता है, ठीक है। चलो, और दूसरे पार्ट्स में इसको क्लासिफाई करते हैं एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे साइक्लिक होते हैं, ठीक है। वैसे भी हमने साइक्लिक का ही ये पार्ट लिखा हुआ है, यानी कि रिंग का पार्ट लिखा हुआ है, ठीक। अब एलिफैटिक साइक्लिक को भी हम फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, होमोसाइक्लिक और दूसरा हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। अब एरोमेटिक कंपाउंड को भी हम क्लासिफाई करते हैं तीन पार्ट्स में। एक को बोलते हैं बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, दूसरा होता है आपका नॉन बेंजीनॉइड साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड, और तीसरा होता है आपका हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। बोर्ड के ऊपर जो आपको दिख रहा है दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, यानी कि केमिस्ट्री के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जितने
भी सारा इसी के अंदर इंक्लूडेड है। या तो रिंग होगा या ओपन होगा। ओपन होगा तो सारे एलिफैटिक होंगे। अब रिंग होगा तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो एलिफैटिक होगा या एरोमेटिक होगा। अब एलिफैटिक होगा तो उसके भी दो पॉसिबिलिटी है, होमोसाइक्लिक होगा या हेटेरोसाइक्लिक होगा। अब एरोमेटिक है तो तीन पॉसिबिलिटी है, बेंजीनोइड कंपाउंड है कि नॉन बेंजीनोइड है कि हेटेरोसाइक्लिक है। क्लियर? इन सबका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जरा एक, बाकी नाम से ही पता चल रहा है। और जैसे कि हमने बोला एरोमेटिसिटी हम कंप्लीट 7 से 10 के आसपास वीडियो बनेगी इसकी सिर्फ एरोमेटिसिटी के ऊपर, है ना, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलो इसे आप कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया होगा। चलो आज इनके बारे में थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं कि ओपन चैन क्या होता है, रिंग क्या होता है। ठीक है, अब ओपन चैन साथ साथ नाम से ही पता चल रहा है कि ओपन चैन में जैसे ये लिखा हमने CH3 CH2 CH2 CH3, भाई ये ओपन चैन है, ओपन है कि नहीं। अच्छा देखो एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, CH3 CH CH3 CH2 CH3, ये भी ओपन है आपका। ठीक, अच्छा एक और एग्जांपल की बात करते हैं। अब हमने बात किया ये साइक्लिक है कि नहीं, चारों तरफ से घिरा हुआ है साइक्लिक। अच्छा और थोड़ा एग्जांपल बात कर लेते हैं। देखो चलो ये लिखा हमने, ये देखो ये भी तो साइक्लिक है ना, चारों तरफ से घिरा हुआ है तो साइक्लिक ही हुआ है। अच्छा और थोड़ा सा एग्जांपल्स की बात करते हैं। देखो ये भी चारों तरफ से घिरा हुआ है, ये भी क्या है आपका साइक्लिक है कि नहीं, ये भी साइक्लिक है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं चलो और एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जैसे हमने ये लिखा हुआ है, ये है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका ये भी आपका रिंग है, चारों तरफ से घिरा हुआ साइक्लिक है। और एग्जांपल्स की बात करते हैं, ये हमने एक छोटा सा एग्जांपल और बना दिया, ये 1 2 3 4 इसको हम ये 7 कार्बन का एक रिंग है, ये अल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड लगा दिया तो ये, ठीक है। ये अब देखो हमने पहला लिखा हुआ था ओपन चैन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये ओपन चैन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये ओपन चैन है, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड क्या है, ओपन चैन है। ठीक है, अब देखो बाकी के जो दिख रहे हैं सारे के सारे क्या है, ये जो 5 एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं ये आपका क्लोज्ड है या रिंग बोल लो इसको, ये आपका क्या है रिंग। क्लियर? अब इस रिंग में देखो, अब देखो होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक क्या होता है, अभी थोड़ा सा इसका हम मतलब अंग्रेजी में लिख लेंगे। तो होमोसाइक्लिक इसमें कॉर्नर्स जो होता है वो कार्बन इंडिकेट करता है, तो ये कार्बन 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 तीनों सेम एटम है, इसको होमोसाइक्लिक बोलेंगे। ठीक है, तो ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक, देखो अब यहां पे देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। ठीक है, बट जो आपका ये है ये तो ऑक्सीजन है, तो अब इस रिंग में कितने एटम है, 1 2 3 4 5 एटम है, लेकिन इसमें से 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, तो इसको बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक। अगर एक से ज्यादा एटम होता है उसे हेटेरोसाइक्लिक बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये पता होगा सबको, ये बेंजीन है कि नहीं, बेंजीन ये आपका बेंजीन है और साइक्लिक भी है। ठीक, अब ये इसको हम पिरिडीन बोलते हैं, ये देखो अब ये साइक्लिक तो है, ये साथ में अब इसमें हेटेरोसाइक्लिक है, क्योंकि ये कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है, बटे नाइट्रोजन है, तो साइक्लिक साइकिल के अंदर अलग अलग एटम आ गया तो हेटेरोसाइक्लिक हो गया। ठीक, ये देखो ये बेंजीन नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है यहाँ पे, ये कॉर्नर्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 7 कार्बन का है। लेकिन बेंजीन या बेंजीनोइड जो होगा वो रिंग में सिर्फ 6 कार्बन कंटेन करेगा। ठीक है, क्योंकि बेंजीन के रिंग में 6 कार्बन होता है। तो ये अब देखो ये दोनों तो ओपन चैन हो गया, ये साइक्लिक हो गया। अब साइक्लिक में हमने 2 बात की थी, एलिफैटिक साइक्लिक और एरोमेटिक साइक्लिक। तो देखो इसमें ये आपका एरोमेटिक साइक्लिक है, ये एरोमेटिक साइक्लिक है, ये एरोमेटिक साइक्लिक है। ठीक है, नेक्स्ट ये एलिफैटिक साइक्लिक है, ये एलिफैटिक साइक्लिक है। अब एलिफैटिक में हमने 2 एग्जांपल्स 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, हेटेरोएटॉमिक होमोएटॉमिक। तो ये सभी का एटम सेम है, तो होमोएटॉमिक है, इसमें ये अलग आ गया, हेटेरोएटॉमिक है। अब हमने एरोमेटिक में भी 3 क्लासिफाई किया था, बेंजीनोइड, फिर उसके बाद में हमने बात किया था नॉन बेंजीनोइड, और फिर बात किया था हमने हेटेरोसाइक्लिक
एरोमेटिक। तो ये बेंजीनॉइड हो गया। बेंजीनॉइड का अगर एक और एग्जांपल देखना है तो देख लो, रिंग में 6 कार्बन आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और ये CH3 लगा देते हैं, ये बेंजीनॉइड है। लेकिन ये आपका हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें एक नाइट्रोजन आ गया, और ये नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर? तो ये हमने एग्जांपल्स देखे, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं ये उन सबके एग्जांपल्स हैं। ठीक, अच्छा, वैसे तो नाम से ही पता चल रहा होमो और हेटेरो का मतलब क्या होता है, और ये आई थिंक सबको ही पता होगा, फिर भी थोड़ा सा इसको अंग्रेजी में नोट करके लिख लेते हैं। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, हेटेरो का मतलब क्या होता है। होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक का मतलब होता है ऑल एटम्स इन द रिंग आर सेम, इन द रिंग आर सेम, सारे के सारे एटम रिंग के अंदर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हेटेरोसाइक्लिक का मतलब होता है, नाम से ही पता चल रहा है, हेटेरोसाइक्लिक का मतलब होता है एटलीस्ट one atom in the ring must be different। एक कम से कम एक एटम क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। क्लियर? इस एग्जांपल की बात करते हैं तो ये आपका देखो, कॉर्नर कार्बन होता है, ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, सारे सेम है। होमोसाइक्लिक का एग्जांपल है ये, होमोसाइक्लिक। अगर हम बात करते हैं, एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ये ले लिया हमने, ये है, तो देखो अब इसके रिंग में नाइट्रोजन आ गया, ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, लेकिन ये नाइट्रोजन आ गया, तो ये हेटेरोसाइक्लिक का एग्जांपल है। क्लियर? बस ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन में हमने इतना ही पढ़ना है, बाकी हम बारी बारी से जहां जहां जो टॉपिक आता जाएगा उसको हम डिस्कस करते जाएंगे। क्लियर? चलो कॉपी कर लो इसे जल्दी से। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब यहां से बेसिकली आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड मेन रूप से स्टार्ट होता है। वैसे तो लास्ट लेक्चर में ये स्टार्ट हो गया था, हमने लास्ट वीडियो में अच्छे अच्छे पॉइंट्स पढ़े हुए हमने। अब जैसा कि हमने बात किया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिर्फ कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो अब और कार्बन जो होता है वो वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। क्वेश्चन है क्यों, व्हाई? तो हेडिंग है हमारा कॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ठीक, ये कार्बन जो है इतने सारे कंपाउंड्स जो बनाता है, मिलियंस में जो कंपाउंड्स बनाता है, वो क्यों बनाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, चलो डिस्कस कर लेते हैं। तो रीजन नंबर वन है द एबिलिटी ऑफ कैटेनेशन। 10th क्लास याद करो, कैटेनेशन पढ़ा होगा आपने। कैटेनेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ बॉन्डिंग, यानी खुद के साथ ही बॉन्ड बनाना। और पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन इकलौता ऐसा एटम है, ऐसा एलिमेंट है जो जिसके पास कैटेनेशन की एबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। कैटेनेशन का मतलब समझ गया ना, सेल्फ बॉन्डिंग, यानी कोई एटम अपने से, ए कोई एटम है और ये अपने साथ ही बॉन्ड बनाना, इसको हम कैटेनेशन बोलते हैं। अगर बी कोई एटम है तो बी के साथ अपने साथ ही बॉन्ड बनाए तो ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी है। ठीक है, और ये कैटेनेशन की एबिलिटी सबसे ज्यादा किसमें होती है पीरियोडिक टेबल में, तो कार्बन के पास होती है। ठीक, तो पहला रीजन क्लियर हुआ, ड्यू टू मतलब सबसे ज्यादा कैटेनेशन की एबिलिटी होना भी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाने का एक रीजन है। क्योंकि कार्बन क्या होता है, पहले तो एक कार्बन एक के साथ बॉन्ड बनाया, एक नया कंपाउंड बन गया, फिर एक दूसरे के साथ बना लिया, एक नया कंपाउंड बन गया। देखो ना, ऐसे जो है बहुत बड़ा चैन रिंग बनता जाएगा, दिख रहा है, चैन बनता जाएगा। रिंग भी बन सकता है, लो रिंग बन गया, ये भी कैटेनेशन ही है। सेल्फ बॉन्डिंग हो रही है, कार्बन 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 सेल्फ बॉन्डिंग हो रही है, तो ये कैटेनेशन भी हो रही है। क्लियर?
यानी कि सबसे पहला जो रीजन है वो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी, यानी एबिलिटी जो होती है कार्बन के पास कैटेनेशन की, वो काफी हाई होती है। तो ये भी एक रीजन है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाने की। क्लियर है? चलो दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है आपका? प्रॉपर्टी नंबर 2 है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, यानी कि टेट्रावैलेंट। अब जैसे देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर हम कन्फिग्रेशन की बात करें, अब मान लो अभी आप 10th पास आउट होके आ रखे, या हो सकता है आप 12th पास आउट टारगेट वाले भी होंगे, तो अभी हम 10th वाला कन्फिग्रेशन लिखते हैं 2,4, यही तो लिखते थे आप 10th क्लास में। अगर पास आउट हुआ तो कन्फिग्रेशन क्या लिखा होगा आपने? 1s2 2s2 2p2। ठीक। अब जरा बताओ, सबको मालूम है कि बॉन्डिंग में या फिर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो सबसे आउटर ऑर्बिट में होता है। तो यहाँ पे 2 ऑर्बिट है, देखो फर्स्ट ऑर्बिट और ये सेकेंड ऑर्बिट, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट यही तो है। कितने इलेक्ट्रॉन है सेकेंड ऑर्बिट में? कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2 4। देखो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आउटर मोस्ट में, आउटर मोस्ट सेल में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्लियर? सबको मालूम है, बोर्ड पे भी हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया इसे। अच्छा, अब जरा सोचो, अब बॉन्ड बनता कैसे? कोई भी केमिकल बॉन्ड जब बनता है कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। अब देखो दुनिया में जितने भी केमिकल बॉन्ड हैं, पहली पॉसिबिलिटी है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ही बात है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एक देगा तो दूसरा लेगा ना, साइमल्टेनियस प्रोसेस है ये, गेन या रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब कंपाउंड केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो या तो इलेक्ट्रॉन गेन होने से बनेगा, एक गेन करेगा दूसरा, एक रिलीज करेगा दूसरा गेन करेगा। ठीक। दूसरा होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जैसे मान लो कि हम जैसे चलो पार्टी करने की बात कर लेते हैं, या फिर हम कोई प्लानिंग करते हैं, दो लोग या 4 लोग या 5 जितने भी है, तो हम क्या बोलते हैं? भाई इक्वल इक्वल शेयर करो, है ना? 100 रुपए या 1000 रुपए जो भी है सारे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करो। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। हाँ, कई बार क्या होता है कि कुछ जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे होते बोलते हैं कि ले भाई मेरी तरफ से एक्स्ट्रा ले ले, यानी शेयरिंग की भी 2 पॉसिबिलिटी है। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है? इक्वल शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग, और दूसरी पॉसिबिलिटी है अनइक्वल शेयरिंग। तो देखो इक्वल शेयरिंग, अनइक्वल शेयरिंग और रिलीज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे तो हम केमिकल बॉन्ड को डिफाइन करते हैं। आपने सुना होगा आयनिक बॉन्ड, लो ये आयनिक बॉन्ड बन गया। रिलीज या गेन से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, अब हमने बात की शेयरिंग की, तो जब इक्वल शेयरिंग होती है तो उससे बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, और जब अनइक्वल शेयरिंग होता है तो उससे बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, एक और आपने सुना होगा मेटालिक बॉन्ड, है ना? तो उसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती है, वो अलग चीज है, केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर में। ठीक, तो यहां से हमें ये पता चला कि कार्बन जो है, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, और जिसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है उसे टेट्रावैलेंट बोलते हैं। तो अब देखो, अब आपने केमिकल बॉन्डिंग, फिर से वही बात आ गई, जनरल केमिस्ट्री वाली बात मैंने बोला था, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कंसेप्ट और जनरल जीओसी। अगर ये 5 चीजें आपको आती है, केमिस्ट्री चुटकियों में सॉल्व हो जाती है। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होता है। तो केमिकल बॉन्डिंग में टॉपिक पढ़ना है हमने ऑक्टेट रूल, और आपने ये ऑक्टेट रूल 10th क्लास में पढ़ा होगा, प्रीवियस लोअर क्लासेस में। तो ऑक्टेट रूल सबको मालूम है कि अगर आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो स्टेबल होता है, या फिर अगर जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ट्राई करता है या तो गेन करके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या रिलीज करके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या शेयर करके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। क्लियर? यानी 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हर कोई अपने पास चाहता है आउटर मोस्ट सेल में। ठीक, तो अब देखो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब
8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसे क्या करना होगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा या 4 लूज करना होगा। दोनों ही डिफिकल्ट है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना जितना डिफिकल्ट है उतना ही डिफिकल्ट 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना भी है। तो इसकी वजह से क्या होता है भैया, कार्बन ना तो गेन करता है, ना तो ये गेन करता है, ना ही रिलीज करता है, ये करता है शेयर, और वो भी कौन सी शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग, और बना देता है भैया कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि इक्वल शेयरिंग से क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, उसका पहला रीजन था कैटेनेशन, क्योंकि कार्बन के पास सबसे ज्यादा एबिलिटी होती है खुद के साथ बॉन्ड बनाने की, जिससे कि वो करता है क्या है, चैन को लंबा कर देता है। ठीक, दूसरा रीजन था उसका टेट्रावैलेंसी, कार्बन के आउटर में उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ना तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ना 4 दे सकता है, इसलिए 4 की इक्वल शेयरिंग करता है, और इक्वल शेयरिंग से बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो तीसरा वाला थर्ड जो है आपका रीजन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाने का, वो है आइसोमेराइजेशन। अब आइसोमेरिज्म भाई हम नहीं भी पढ़ेंगे तो कम से कम 100 से 150 वीडियो बनेगी, 100 तो बनेगी ही बनेगी आइसोमेरिज्म के ऊपर। ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, जीओसी के अंदर आता है, हमने बात किया था लास्ट क्लास में कि जीओसी नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म, और जीओसी के अंदर मतलब ये सारे के सारे उसी के अंदर आते हैं। ठीक, अब आइसोमेरिज्म क्या है इसे देखिए, ये भी जाना पहचाना नाम सुना सुना लग रहा होगा आपको। ये एक मैंने कंपाउंड ये बना दिया, ये अब जरा पहले वाले में नंबर कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन काउंट करो, 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, 10 हाइड्रोजन, यानी इस कंपाउंड का फॉर्मूला है C4H10। ठीक, अब इसके काउंट करो कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन इसमें भी है, 3 6 3 9 और 1 10 इसमें ले फॉर्मूला तो सेम हो, दोनों का फॉर्मूला सेम है कि नहीं है, लेकिन क्या ये कंपाउंड सेम है दोनों ना, कंपाउंड सेम कहाँ है, इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, इसे बोलते हैं आइसोब्यूटेन। कैसे, मुझे कैसे पता, आपको ही पता चलेगा बस 1-2 वीडियो के बाद। तो अब देखो फॉर्मूला दोनों का सेम है बट कंपाउंड अलग अलग है, इसी को बोलते हैं आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म, जो कि कार्बन के पास एबिलिटी आइसोमेरिज्म की काफी हाई होती है। क्लियर, तो कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों बनाता है, हमने इसके 3 अलग अलग रीजन के बारे में डिस्कस किया, और बाकी बुक्स वगैरह में आपको 1-2 पॉइंट्स और मिल जाएगा, है ना, वो ऐसे बकवास हमारे काम का नहीं है। फर्स्ट हमने बात करी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी, स्पेलिंग हो सकता है थोड़ा गलत हो जाए, वैसे भी इंग्लिश की क्लास में चल रही है। दूसरा हमने पढ़ा क्या, कैटेनेशन के बाद हमने सेकेंड पढ़ा था टेट्रावैलेंसी, और थर्ड हमने पढ़ा आइसोमेराइजेशन। ठीक, मेन यही 3 रीजन है जिसकी वजह से कार्बन जो है मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, चलो तो इसके बारे में हम थोड़ा सा अंग्रेजी में भी लिख लेते हैं। चलो इसको बारी बारी से लिख लेते हैं, तो हेडिंग डाल देना कॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, रीजन नंबर फर्स्ट है कैटेनेशन। तो क्या बोलोगे आप, the formation of bond by formation of bond मतलब हमने क्या बोला, सेल्फ फॉर्मेशन है, सेल्फ बॉन्डिंग, यानी जो खुद के साथ ही बॉन्ड बना लेते। इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे भैया, द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड by itself by an atom called catenation,
थोड़ा सा अंग्रेजी ग्रामेटिकल तरीके से हो सकता है गलत है, बाकी मतलब समझ में आएगा ना। खुद के साथ बॉन्ड बनाना, कार्बन है कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन है नाइट्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, वो कैटेनेशन कहलाता है। क्लियर? द ability of catenation is more in carbon atom, यानी कार्बन एटम के पास जो होता है कैटेनेशन की एबिलिटी काफी ज्यादा होती है, इसीलिए एक रीजन है कि वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। चलो इसे कॉपी करो जल्दी फास्ट। कैटेनेशन का सिंपल सा मतलब रटने की जरूरत नहीं है, सेल्फ बॉन्डिंग। कोई एटम खुद के साथ बॉन्ड बनाता है वो कैटेनेशन कहलाता है। जैसे कार्बन है कार्बन अपने साथ ही बॉन्ड बनाए, कैटेनेशन है। नाइट्रोजन है नाइट्रोजन अपने साथ ही बॉन्ड बना ले, कैटेनेशन है वो। बाकी इसका वेरिएशन कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में, है ना, कि डाउन द ग्रुप किसमें कैटेनेशन की प्रॉपर्टी घटती है या अलोंग द पीरियड घटती है बढ़ती है, क्या होता है सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या था? टेट्रावैलेंसी। एक रीजन ये भी है, देयर आर only 4 electrons are present in the outermost cell of carbon atom. Due to this it form covalent bond by equal sharing of इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल शेयरिंग से ये क्या बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब शेयर ही क्यों करता है समझ में आ गया? क्योंकि 4 ही इलेक्ट्रॉन है तो ना तो 4 ले सकता है ना 4 दे सकता है। ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लूज और गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करना काफी डिफिकल्ट होता है, इसीलिए ना तो लूज करता है ना गेन करता है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है। ठीक है, और आज के बाद से दिमाग में बैठा लेना, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है मतलब ये 4 ही बॉन्ड बनाएगा, ना 4 से कम ना 4 से ज्यादा, ठीक एग्जैक्टली 4। क्योंकि पिछले 7-8 सालों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कई लोग ऐसे होते हैं कि कार्बन की वैलेंसी ही लगा देते हैं, 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड बना के छोड़ दिया। अरे नहीं, कार्बन हर जगह कहीं भी हो कितने बॉन्ड बनाएगा? 4, ना तो 4 से कम बनाएगा ना 4 से ज्यादा बनाएगा, एग्जैक्टली कितना बनाएगा? 4 बनाएगा। ठीक है, एक काम करो लिख भी लो, इसके बाद में बोलो कि पता ही नहीं था। तो कार्बन फॉर्म ओनली 4 bonds, 4 वो भी कौन से? कोवैलेंट बॉन्ड, 4 bonds in its compounds। कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, चाहे कार्बन कहीं भी हो, हर जगह पे वो कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, ना 4 से कम बनाता है ना 4 से ज्यादा बनाता है, एग्जैक्टली 4। फिर से सुनो, ना 4 से कम ना 4 से ज्यादा, बिल्कुल 4। ठीक, 4 ही बॉन्ड बनाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी की हमने बात करी थी, आइसोमेराइजेशन।